फॉरगिवनेस हम कर लेते हैं, माफी मांग लेते हैं, लेसन सीख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खुशी की कमी रहती है जीवन में। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसका क्या कारण है और किस तरह से उस खुशी को हम अपने जीवन में ला सकते हैं। तो आज का टॉपिक ये है, और एनर्जी का उसमें क्या रोल है। तो ये बहुत जरूरी है आज का ये सेशन, क्योंकि हम लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने का हर एक एस्पेक्ट यहाँ डिस्कस कर रही हैं। ये सिर्फ एक फॉरगिवनेस का इस तरह से सेशन नहीं हो रहा है कि हम सिर्फ माफी मांग लिए तो ये हो जाएगा। हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या-क्या कारण हो सकते हैं हमारे लाइफ के सिचुएशंस के, कैसे हमारे भाव इसमें एक अहम रोल प्ले कर रहा है, कैसे हमारे कर्म इसमें एक अहम रोल प्ले कर रहा है, कैसे हम अपने जीवन के लेसन्स को सीखने के लिए आए हैं, वो भी एक रोल प्ले कर रहा है, कैसे हम अपने कर्मों को चुन के आते हैं कि कितने कर्म हम यहाँ भोगेंगे, वो भी एक रोल प्ले कर रहा है। और आज का जो टॉपिक है कि कैसे एनर्जी रोल प्ले कर रहा है हमारे जीवन के इस चैलेंजेस को उत्पन्न करने में, इस चैलेंजेस को लाने में हमारे जीवन में ये एनर्जी क्या रोल प्ले कर रहा है और कैसे कर रहा है। तो होता यूँ है दोस्तों कि अक्सर हम क्या करते हैं, हमको लगता है कि अगर हमको खुशी से रहना है, अगर हमको शांति से खुशी से रहना है, तो हम एक बड़ा-सा घर ले लें। जितना बड़ा घर हो जाए, जितनी प्रॉपर्टी हो जाए, एक बड़े से घर में अच्छे से रहेंगे, तो शायद हमको खुशी मिल जाएगी। या फिर एक बड़ी से बड़ी गाड़ी ले लें, गाड़ी अच्छी-सी हो जाएगी, तो हम बहुत खुशी से रहेंगे। घर के इंटीरियर्स को हम बहुत अच्छे से डेकोरेट कर लें, उस पे बहुत खर्च करें, जैसे कि कोई आए और देखकर दीवाना हो जाए हमारी चॉइस पर, हमारे घर को देख कर के। हम उस पे अपना एनर्जी फ़ोकस करते हैं। और क्या करते हैं हम? अच्छी से अच्छी, महँगी से महँगी मोबाइल ले लेते हैं कि शायद ये हमको खुशी दे दे। अच्छे से अच्छे कपड़े हम उस पे इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं? हम सोचते हैं ना कि ये सब चीज़ें हमारे जीवन में आ जाएँगी, बड़ा घर, ऐशो-आराम, नौकर-चाकर, बड़ी गाड़ी, मोबाइल, कपड़े, तो हमको खुशी मिल जाएगी, ऐसा हम सोचते हैं ना। लेकिन इतना सब करने के बाद भी जो नहीं कर पा रहे हैं उनकी और बात है, जो कर भी पा रहे हैं, क्या उसके बाद भी वो खुशी मिलती है? नहीं, नहीं ना। क्यों? कहीं न कहीं कमी रह जाती है। सब कुछ आ जाता है, पर मन पूरी तरह से प्रफुल्लित और खुश नहीं हो पाता। क्यों? एनर्जी की कमी से। क्यों हम खुश नहीं रह पाते हैं? क्योंकि एनर्जी की कमी होती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ, अगर साइड बाय साइड एक ही अपार्टमेंट में साइड बाय साइड 2 घर हैं, 2 अपार्टमेंट्स हैं, ठीक है? इस अपार्टमेंट की इंटीरियर्स भी वैसी ही है जैसे बगल वाले अपार्टमेंट की इंटीरियर है। इस अपार्टमेंट का फर्नीचर भी वैसा ही है जैसे बगल वाले अपार्टमेंट का फर्नीचर है, साइज़ भी सेम है। लेकिन क्या होता है कभी-कभी, एक अपार्टमेंट में हम घुसते हैं, तो घुसते ही हमको एक अजीब-सी शांति का महसूस हम करते हैं, अजीब-सी शांति का हम अनुभव करते हैं। हम हमारा मन शांत हो जाता है, हमको अच्छा लगता है वहाँ बैठना, वहाँ टाइम स्पेंड करना। लेकिन उसी के विपरीत अगर बगल वाले अपार्टमेंट में हम अगर अपना कदम रखें, तो कहीं-कहीं होता है ना, जाते ही, अंदर जाते ही हमको एक बेचैनी-सी लगती है। हमको ऐसा लगता है कि एक चिड़चिड़ापन-सा है, हमको कंफर्टेबल नहीं लगता है, हमको बहुत छोटापन महसूस होता है, हमको लगता है जल्दी से यहाँ का काम खत्म करें तो हम यहाँ से निकलें। ऐसा क्यों होता है कि सब कुछ समान है दोनों अपार्टमेंट्स में, लेकिन एक जगह हम जा रहे हैं तो हमको खुशी महसूस हो रही है, शांति महसूस हो रही है, और दूसरी जगह हम जा रहे हैं, तो हमको चिड़चिड़ापन और अनईज़ीनेस लग रहा है, क्योंकि दोनों के एनर्जी में फ़र्क है। जहाँ हम जाते हैं और वहाँ की एनर्जी एलिवेटेड रहती है, उस जगह पर कदम रखते ही हमको शांति मिलती है। जहाँ पे एनर्जी लो रहती है, डाउन रहती है, उस जगह पर कदम रखते ही हमको, अगर मन शांत भी हो, शांत मन से भी हम वहाँ अगर प्रवेश किए हों, तो क्या होता है, हमको बहुत ही बहुत ही लो फ़ील होता है। तो क्यों? क्यों ये एनर्जी में ये हम फ़र्क महसूस करते हैं? इसी शांति को पाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? क्या हम मंदिर में नहीं जाते हैं इस शांति को पाने के लिए?
बहुत बार हम मंदिरों में जाते हैं ना, मंदिर में जाते ही वो शांति क्यों हमको महसूस होती है, जो घर में नहीं महसूस होती? मंदिर में जैसे ही हम कदम रखते हैं, क्या मंदिर ने हमारी प्रॉब्लम्स को सुना? क्या उसने कोई एडवाइस दिया? क्या उसने कोई टोटका दिया? क्या उसने हमसे बातचीत की? कुछ भी नहीं। लेकिन वहां जाने से मन शांत हो जाता है। जब हम वहां जाकर आंख बंद करके बैठते हैं, तो कुछ ही देर में हमको लगता है हाँ, हमारे सवालों का जवाब मिल गया है। ऐसा करने से ठीक होगा और मन शांत हो जाता है। क्यों? मंदिर हमको कुछ भी एडवाइस नहीं दे रहा है, लेकिन वो क्या दे रहा है हमको, जिससे हमको शांति मिल रही है? वो हमको एक एलिवेटेड स्टेट ऑफ एनर्जी का एनवायरनमेंट दे रही है। वो हमको एक ऐसा एनवायरनमेंट दे रही है, एक ऐसा सराउंडिंग दे रही है जिसकी एनर्जी बहुत हाई है। इसलिए जैसे ही हाई एनर्जी की जगह पर हम कदम रखते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है। और उसकी एनर्जी को हाई किसने किया? हमने ही किया। कैसे किया हमने हाई उसकी एनर्जी को? जब भी हम, कोई भी अगर मंदिर में जाता है तो उसके भाव कैसे होते हैं? शुद्ध होते हैं। वो सेवा भाव से जाता है, सहयोग के भाव से जाता है, बांटने के भाव से जाता है कि नहीं? प्याज लहसुन नहीं होता वहां, नॉनवेज नहीं होता, वहां बैठकर कोई किसी की बुराई नहीं करता, वहां जाकर कोई किसी को ताने नहीं मारता, वहां जाकर कोई ऐसी वैसी मूवीज लगाकर नहीं देखता, नेगेटिव न्यूज नहीं होती, घंट ध्वनि होती है जिसकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है, शंख ध्वनि होती है जो कि फ्रीक्वेंसी को बहुत हाई करती है, भजन्स होते हैं, चैंटिंग्स होते हैं, मंत्रस होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी से वहां की एनर्जी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। तो हम ही ने मंदिर की एनर्जी को हाई किया और शांति पाने के लिए हम वहीं जाते हैं। तो ये हमको लगता है कि बहुत ही अलग चीज है। घर में हमको जो अशांति महसूस होती है, जो अनईजीनेस महसूस होता है, जो दुख महसूस होता है, वो हमको नॉर्मल लगता है, क्योंकि हमको आदत पड़ चुकी है लो एनर्जी में रहने की। जबकि मंदिर में जो ये फीलिंग हमको आ रही है, ये नॉर्मल फीलिंग है। लेकिन क्योंकि हमको इतनी आदत पड़ चुकी है 24 घंटे लो एनर्जी में रहने की, दुखी रहने की, चिंता में रहने की, स्ट्रेस में रहने की, इसलिए हमको ये नॉर्मल लगने लगता है और मंदिर की एनर्जी हमको नॉर्मल से थोड़ा अच्छा लगने लगता है। ये हमको ज्यादा अब नॉर्मल लगता है कि नहीं? तो ये काम तो हमारा और भी आसान हो गया कि क्योंकि मंदिर की एनर्जी हम ही ने क्रिएट की है, तो इसका मतलब हमारी घर की एनर्जी को भी हम ही क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्यों हमारे घर में वो एनर्जी नहीं क्रिएट होता है? क्यों हमारे घर की एनर्जी डाउन होती है? पता है दोस्तों? इसलिए क्योंकि सपोज आप घर में बैठे हैं, कुछ नहीं, तो आप किसी के बारे में अगर बुरा सोच रहे हैं, किसी को अगर कोस रहे हैं, किसी की कमजोरियों के बारे में बात कर रहे हैं, किसी के लाइफ के सिचुएशन को जाने बगैर उसको जज कर रहे हैं, बैठे बैठे किसी की बुराई कर रहे हैं, चाहे आप उसको जाने या ना जाने, फेसबुक में भी अगर किसी का पोस्ट आ गया, सोशल मीडिया में भी अगर किसी का पोस्ट आ गया, चाहे उसके जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन जब वो पोस्ट आएगा तो हम क्या बोलेंगे? देखो इसने कैसा किया, क्या जरूरत थी ऐसे करने की, ये कोई अच्छी बात है? देखो ऐसा हो गया, देखो पता नहीं क्या समझता है, कुछ नहीं जानते हैं लेकिन हम जज कर रहे हैं। देखो उसने ऐसे कर दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत है। तो ये जो वाइब्रेशन है, हमारी सोच की वाइब्रेशन, हमारी ये जो हमारी जो नेगेटिव, जो हमारी ऊर्जा निकल रही है हमारे अंदर से, ये क्या करती है? ये हमारी आत्मा की शक्ति को पूरी तरह से डिप्लीट कर देती है, पूरी तरह से कम कर देती है। तो जब हमारी एनर्जी पूरी तरह से डिप्लीट हो जाती है, वो क्या करती है? वो हमारे घर की एनर्जी को भी डिप्लीट करती है। घर की एनर्जी कैसे डिप्लीट होती है? घर में 4 लोग हैं, 4 लोगों में भी प्यार नहीं है, 4 लोगों में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है, 4 लोगों की भी आपस में पूरी तरह से नहीं पड़ती। तो सोचो, हर एक के अंदर कोई ना कोई कमजोरी है,
तो हम अपनी कमजोरी को ना देखकर दूसरों की कमजोरी पर ज्यादा फोकस करते हैं। दूसरों की कमजोरी के पर ज्यादा हम टोकते हैं। दूसरों की कमजोरी पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। तो क्या होता है, हर इंसान, सपोज 4 लोग हैं घर में, तो चारों कुछ ना कुछ अपनी अपनी कमजोरियां दे रहे हैं, अपनी अपनी नेगेटिव थिंकिंग, अपने अपने नेगेटिव थॉट्स दे रहे हैं। तो क्या होता है, चारों कंट्रीब्यूट करके अपनी अपनी एनर्जी को तो डिप्लीट करते ही हैं, और साथ ही साथ पूरे घर की एनर्जी को भी डिप्लीट कर देते हैं, पूरी घर की एनर्जी को भी लो कर देते हैं। कैसे पता चलेगा आपको कि आपकी घर की एनर्जी लो है? बताइए, कैसे जानेंगे कि हमारे घर की एनर्जी लो है? हमको पता चलेगा हमारी घर की एनर्जी लो है अगर घर के परिवार का कोई भी सदस्य, अगर उसको कॉन्फिडेंस की कमी हो, अगर वो एंजाइटी में हो, अगर वो डिप्रेशन में हो, अगर वो रिएक्ट करता हो, अगर बच्चों की पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं हो रहा हो, अगर घर का कोई भी व्यक्ति हर समय चिंता में रहता हो, दुखी रहता हो, जवाब देता हो, झगड़ा करता हो, तो समझ लीजिए घर की एनर्जी लो है। अब इस घर की एनर्जी जब लो करते हैं, कौन करता है इसको लो? हम सब, अपनी अपनी कमजोरियों से, अपने अपने नेगेटिव थिंकिंग से, अपने अपने बिहेवियर से, अपने अपनी ऊर्जा से हम घर की एनर्जी को लो करते हैं। ठीक है, लेकिन जब घर की एनर्जी लो होती है, इसका असर किस पे होता है? हम सब पे इसका असर होता है। हम सब पे इसका नेगेटिव असर होता है, क्योंकि जब घर की एनर्जी लो होती है तो हमको शांति नहीं मिलती। हमको ये पता है ना, जहां एनर्जी लो हो, हम सुख से नहीं रह सकते, हम शांति से नहीं रह सकते। लेकिन क्योंकि घर की एनर्जी लो होने की हमको आदत पड़ गई है, हर समय अन्य की बुराई करना, अन्य को दोष देना, अन्य को लांछन लगाना, ये सब, अन्य को जज करना, ये सब हमारे लिए इतना कॉमन हो गया है कि हमको लो एनर्जी में रहने की आदत पड़ गई है। तो अब हम क्या करेंगे? असर सब पे पड़ रहा है इस लो एनर्जी का, लेकिन बीमार कौन पड़ रहा है? बीमार कोई एक पड़ रहा है। कौन है वो बीमार? कैसे जानेंगे कि ये बीमार पड़ रहा है? अगर कोई घर का इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत झगड़ा कर रहा है, छोटी-छोटी बातों से नाराज़ हो जा रहा है, पूरी तरह से डिप्रेस्ड है, एंग्ज़ायटी में है, हर छोटी बात पर झगड़ा कर रहा है, तो वो बीमार हो गया। कैसे बीमार हो गया? क्योंकि घर की एनर्जी डाउन है, असर सब पे हो रहा है, लेकिन क्योंकि उससे उससे सहन नहीं हुआ उतना एनर्जी, लो एनर्जी, उसके शरीर ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसके मन ने, उसके माइंड ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए वो बीमार पड़ गया और उसका ऐसा बिहेवियर हो गया। फिर हम क्या करते हैं? जब हमारा ही परिवार का सदस्य बीमार हो जाता है, हम ये नहीं जानते हैं कि हमने ही घर की एनर्जी लो करी, उसकी वजह से ही वो बीमार पड़ा है। उल्टे हम क्या करते हैं? हम उसी को दोष देते हैं। कैसे? देखो, कैसे छोटी-छोटी बात पर जवाब दे रहा है। देखो, जब देखो ये मुँह सुखाए पड़ा रहता है। देखो, इसका कोई काम ही नहीं है। काम पर क्यों नहीं जाता बाहर? देखो, जब देखो झगड़ा करने, हाथ उठाने तैयार रहता है। कोई काम का ही नहीं है। घर की शांति को भंग करके रखा है इसने। हम और उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम और उसका मज़ाक उड़ाते हैं, हम और उसको नेगेटिविटी देते हैं। उससे क्या होता है? उससे वो और बीमार पड़ जाता है, उसकी एनर्जी और लो हो जाती है, और जब उसकी एनर्जी और लो हो जाती है, पूरे घर की एनर्जी लो होती है, और जब पूरे घर की एनर्जी लो होती है, तो हमारी भी एनर्जी लो होती है, हम और ज़्यादा अशांति में आ जाते हैं। और ये लूप चलता रहता है, और कभी-कभी ये लूप इस तरह से चलता है कि लास्ट में डेथ बेड पर आ जाते हैं और सोचते हैं कि घर भी कर लिया, गाड़ी कर ली, बच्चों की परवरिश कर ली, सबको सेटल कर दिया, पर कोई मुझसे खुश नहीं है। मैं किसी से खुश नहीं हूँ, मन में खुशी नहीं है, मन प्रफुल्लित नहीं है, कहाँ कमी रही?
क्या गलती हुई? और इसी तरह से जीवन भी छोड़ के चले जाते हैं। ये नहीं पता चलता कि ये सब कुछ जो हुआ घर में, जो बीमार पड़ा, जो अशांति हुई, उस सबका कारण हम सब ही हैं। हम सबने इसमें थोड़ा-थोड़ा कंट्रीब्यूट किया है, अपनी-अपनी नेगेटिविटी से, अपने-अपने इमोशनल पॉल्यूशन से। और फिर जब कोई बीमार पड़ता है तो उसको और ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करके हम और बीमार कर देते हैं। तो आज जब हमको ये बात पता चली है कि हमारी घर की एनर्जी हमारे ही हाथ में है, तो आज से हम क्या करेंगे? अब तक हम किस चीज़ पर फ़ोकस करते थे? जो चीज़ हमको दिख रही है, हम उस पर फ़ोकस करते थे। क्या दिख रही है हमको? ये बड़ा घर, ये इंटीरियर्स, ये बड़ी गाड़ी, ये मोबाइल, ये कपड़े, उस पे हम सारा जीवन फ़ोकस करते हैं, भाग-दौड़ कर पैसे कमाते हैं, लोन तक में आ जाते हैं, पर ये कभी भी हमको खुशी नहीं दे सकती। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे कम्फ़र्ट के लिए है, हमारी सुविधा के लिए है। हमारी मन की खुशी केवल और केवल हमारी घर की एनर्जी दे सकती है। तो वो दिखती नहीं है, तो उस पे हम फ़ोकस नहीं करते और जो दिख रहा है, जिसका कोई काम नहीं है, जिसको इस दुनिया से ले जा नहीं सकते, उस पे पूरा जीवन दे देते हैं। और जो नहीं दिख रहा है, जो हमारी खुशी के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार है, जिसको हम इस दुनिया से अगली दुनिया में भी ले जा सकते हैं, उस पे कोई फ़ोकस नहीं। कितना गलत जी रहे हैं हम। और फिर क्या कहते हैं, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कर दिया, उसने ऐसा जवाब दे दिया, उसकी प्रॉब्लम है। हम ये सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, सामने वाले ही गलत हैं। पर इस छलावे से निकलिए। इस छलावे में हम इतना पड़ जाते हैं कि हम दरअसल कौन हैं, हम वो ही भूल जाते हैं। इस पर्दे को हम इतना सच समझ लेते हैं कि हमको लगता है कि हम ही अच्छे हैं, हम ही सही हैं और हर समय हम ही सही हैं और सामने वाला जो है, वो ही गलत है और हर समय वो ही गलत है। तो इस छलावे से हम बाहर निकलेंगे। आज के बाद हम अपना फ़ोकस, ये गलत तरीके का जो जीवन है, इससे निकल कर अपना फ़ोकस हम जो चीज़ें दिख रही हैं, उसके ऊपर से हटा कर के जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं, उस पे डालेंगे। जब हम अपना फ़ोकस हटाएँगे, तब देखिएगा दोस्तों, कैसे घर की एनर्जी धीरे-धीरे बढ़ेगी और कैसे धीरे-धीरे जब घर की एनर्जी बढ़ेगी, तो घर में शांति होगी। हर एक मेंबर को उसका उसका इफ़ेक्ट दिखेगा। जब घर में कोई चिंता करता है, तो हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं, "क्यों चिंता कर रही हो? क्या मिलेगा चिंता करने से? कुछ हो जाएगा क्या चिंता करने से? क्यों चिंता कर रही हो?" ऐसा हम कहते हैं ना। कोई हमारे घर में कोई भी मेंबर अगर चिंता में बैठा है, तो वो क्या कहते हैं हमको? वो कहते हैं, "क्या मैं जानबूझ के चिंता कर रही हूँ? ऐसी सिचुएशन है, ऐसी बात ही ऐसी है, तो मैं क्या करूँ? चिंता कैसे ना करूँ?" नॉर्मल लगता है उसको। लेकिन पता है वो चिंता से क्यों नहीं बाहर आ पाती? क्योंकि उसमें इतनी शक्ति नहीं है, उसमें इतनी एनर्जी नहीं है। क्योंकि घर की एनर्जी डाउन है, इसलिए उस घर की एनर्जी उसको इफ़ेक्ट कर रही है। वो उससे निकल नहीं पा रही है कोशिश करके भी। हमको समझ में आता है, जब कोई समझाता है, तो हमको समझ में आता है कि चिंता करके क्या होगा? पर हम उस चिंता से दूर नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि घर की एनर्जी डाउन है और हमको इतनी शक्ति नहीं मिलती कि उस चिंता से हम उभर पाएँ। और क्या होता है नॉर्मल घरों में, बच्चे आते हैं, बोर्ड्स के एग्ज़ाम हुए या कोई फाइनल एग्ज़ाम्स हुए, तो आकर के वो स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। कहते हैं कि मेरा कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, मम्मी मेरा कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, पापा मेरा कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है पढ़ाई में, बिल्कुल मुझे याद नहीं हो रहा है, मुझे टेंशन हो रही है। तो हम क्या बोलते हैं?
कितने आराम से हम कहते हैं, क्यों टेंशन ले रही हो? टेंशन लेने से क्या होगा? सब हो जाएगा, शांति से पढ़ो, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। ऐसा हम कहते हैं। लेकिन हम ऐसे कहने से क्या वो टेंशन लेना बंद कर देते हैं? फिर वो टीचर के पास जाता है वो बच्चा, टीचर से कहता है, मैम मेरा कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, मैं लर्न नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। टीचर क्या कहती है उसको? क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? मन लगा के पढ़ो दिन रात, सब हो जाएगा। ऐसे कैसे नहीं होगा? स्ट्रेस लेने से क्या होगा? टेंशन लेने से क्या होगा? मत लो टेंशन। लेकिन क्या टीचर के बोलने से बच्चा टेंशन लेना बंद कर देता है? बच्चा बेचारा सोचता है, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? कोई उसकी स्थिति को नहीं समझता कि जब पेरेंट्स को बोल रहे हैं तो पेरेंट्स उल्टा हम ही को डांट रहे हैं, जब टीचर्स के पास जा रहे हैं तो टीचर्स उल्टा हम ही को डांट रहे हैं। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? कोई उसकी तकलीफ को समझता है कि हमारे घर की एनर्जी लो है, इसलिए वो कोशिश करके भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। तो आज के बाद इन सब बातों का ध्यान रखिएगा दोस्तों। किसी को नसीहत देने के पहले कि चिंता मत करो, बच्चे को बोलने के पहले स्ट्रेस मत लो, ये सोचो कि अगर ऐसा हो रहा है तो हमारी घर की एनर्जी डाउन है, हमें इमीडिएटली उसको एलिवेट करना है। और वो कैसे करेंगे? अपना फोकस उन चीजों से हटाकर जिससे हमारी सुख शांति का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वहां से हटाकर उन चीजों पर फोकस करना जो कि पूरी तरह से हमारी सुख शांति के लिए जिम्मेदार हैं। तो आज के बाद अगर किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, चाहे वो फेसबुक पे भी किसी को जज करो, देखो कैसे बाल बना रखे हैं इसने, देखो कैसे लिपस्टिक लगाई है, कुछ नहीं तो इतना भी हम जज कर लेते हैं। इसके भी कर्म होते हैं, इससे भी एनर्जी डिप्लीट होती है। क्यों किसी को जज करे? उसका जीवन है, उसकी लाइफ है, उसको जैसा पसंद वैसे क्यों नहीं जीने देंगे हम उसको? हर किसी को हर किसी को ये फ्रीडम है कि वो अपने अनुसार अपने लाइफ को जिए, अपने अनुसार कपड़े पहने, अपने पसंद के अनुसार अपने आप को वो रखे। हम क्यों जज करते हैं किसी को? कितनी एनर्जी डिप्लीट होती है हमारी, पता है? हमारे कर्म से भी ज्यादा हमारी सोच से हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है। और इसी एनर्जी को डिप्लीट करते हुए हम अपने घर की तो एनर्जी को डिप्लीट करते ही करते हैं, साथ ही साथ हम पूरे प्लेनेट की एनर्जी को डिप्लीट करते हैं फ्रेंड्स। ये प्लैनेट की एनर्जी को हम किस तरह से डिप्लीट करते हैं और किस तरह से हम अपनी एनर्जी को बढ़ाकर इस प्लैनेट को हम किस तरह से हम दे सकते हैं, किस तरह से उसकी हम सेवा कर सकते हैं, ये हम बात करेंगे कल। ये हम बात करेंगे कल कि कैसे अपने घर की एनर्जी को बढ़ाकर हम अपने प्लैनेट की भी एनर्जी को ठीक करें, क्योंकि जब हमारी प्लैनेट की एनर्जी ठीक होगी तो इनडायरेक्टली फिर वो हमारे घर की ही एनर्जी को और ज्यादा ठीक करेगी, और घर की एनर्जी और ज्यादा ठीक होगी तो फिर अगेन घूमकर हमारी ही एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाएगी। तो ये पूरी तरह से एक लूप है, और कल हम इस लूप को पूरी तरह से समझेंगे।